आवांगे गड्डी मोड़ांगे फिर सारे दे सारे सिग्नल तोड़ांगे। अच्छा, आज ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी मेरे कॉलेज लाइफ पे थी। क्या हुआ ना कि मेरा था कॉलेज में पहला दिन, मतलब कॉलेज चालू हुए 1 हफ्ता हो गया था, पर मेरा पहला दिन था, तो मुझको बहुत एक्साइटमेंट थी। और क्यों ना हो एक्साइटमेंट, इतने वाहियात स्कूल से आया था मैं। मतलब कसम से कह रहा हूँ, पूरे स्टेट में इकलौता मेरा स्कूल था जहाँ के 8वीं के बच्चों की साइंस उनके रिप्रोडक्शन की दम पे निकली थी। मतलब इतने ठरकी बच्चे मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे। तो बहुत एक्साइटमेंट थी मुझको। तो मैं कॉलेज जा रहा था मेरे दोस्त के साथ, चुस्सा। तो उसका रियल नेम कुछ और है, पर उसको सब चुस्सा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको खुद को भी नहीं पता, पर बोलते हैं बस। तो हम लोग जा रहे थे कॉलेज, तो ना रास्ते में बहुत भीड़ लगी हुई थी। चुस्सा को लगा लड़ाई हो गई। चुस्सा कहता भाई कॉलेज गया गांड मराने, चल अपन लड़ाई करेंगे। मैं कहा नहीं, इज्जत से जान दे मुझको। तो थोड़े देर में इसको एक गाड़ी गिरी हुई दिखी। कहता भाई मार मार की गाड़ी गिरा दी, चल जल्दी। मैं कहा चल भाई, कॉलेज गया गाड़ी मराने, चल आज लड़ाई करेंगे। तो अब हम दोनों को एक्साइटमेंट कॉलेज की नहीं उसकी थी। तो हम लोग गए, तो एक आदमी खड़ा था। हमने पूछा भैया क्या ये क्या हो गया? तो उसने बताया कि भैया नाली के बगल में गाड़ी पड़ी है और आदमी नहीं मिल रहा, तो 50 लोग आदमी को ढूंढने आए। और मतलब कितने मेले लोग हैं, रोड के उस पार से भी आदमी को देखने आए थे। और उससे ज्यादा मेला ये चुस्सा था। पूरे 50 लोग ढूंढ रहे हैं कि गाड़ी का आदमी कहाँ है। चुस्सा ढूंढ रहा गाड़ी की चाबी कहाँ है। इसको सवेरे 9 बजे चोरी करना सोच रहा है। तो उतने में एक आदमी निकल के आ गया झाड़ियों में से। चुस्सा कहता भूत भाग। अब बहुत अजीब हो गया था। तो हम लोग फटी में अब गए कॉलेज। तो जैसे ही मैंने कॉलेज में एंटर किया, तो मैंने देखा जो मतलब पिक्चरों में देखा हुआ था कि लड़कियां आती है BMW से उतरती है और ये सब। तो लड़कियां आई बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रही थी। हम थोड़ा आगे गए, सारे लौंडे JCB की खुदाई देख रहे थे। मैं समझ गया लौंडे नहीं बदलते। अब हम क्लास में घुसा। मैं घुसा, मतलब चुस्सा तो बायो वाला था, उसको रिप्रोडक्शन पे आ रहा था। तो मैं घुसा, जैसे ही क्लास में एंटर हुआ मैं, सामने मैंने एक कपल देखा। और मैंने देखा कि भाई साहब इनकी पप्पियां लेके चोटें ठीक हो रही थी। मतलब क्या दीदी बवासीर का इलाज करती हो क्या? तो और वो कहते हैं ना कि गांड का इलाज है मगर गांड का। इनका नहीं था। इसने बैक टू बैक अपने बंदे से दूसरा सवाल पूछी, और इस बार ऐसा सवाल जिसका जवाब मेरे पास पहले से था। पूछी बेबी मैं बहुत पतली हो रही हूँ, क्या करूँ? मैं कहा काबुली चने जैसे मेरा मुंह पहले से है, एक रात पानी में सो जा, अगले दिन भूल के निकलेगी। तो अब बंदी चिढ़ चुकी है और उसका बंदा हंस रहा है। मैं कहा ये मेरे लेवल का आरामी है। क्योंकि मेरे लेवल का आरामी इसलिए क्योंकि अपन को मालूम है ना, अपन ऐसी चीजों के लिए बने नहीं है। जहां अगली बंदी ने बोली कि पगलू, अपन ने हट तेरा बाप पागल बोली, खत्म कर दी। बेइज्जती होना उसकी। तो फिर अब मेरी इनसे अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, तो मैं उनके आगे जाके बैठ गया था। थोड़ी देर में एक बहुत सुंदर सी लड़की क्लास में एंटर हुई। मैंने मेरा बैक साइड किया, इस बंदे ने अपनी बंदी साइड कर दी। थोड़ी देर में वो आके लेफ्ट मुड़ गई। वो क्लास टीचर थी। अब इसकी बंदी बोल रही है अब बोलना मादर। तो अब ये सब नॉर्मल हो चुका था। उतने में एक लड़का एंटर हुआ। इस बार सर नहीं था, इस बार मेरा बचपन का दोस्त था। मैं उसको बहुत साल बाद मिल रहा था, तो एक एक्साइटमेंट थी, और होती है ना एक्साइटमेंट बचपन के दोस्तों से मिलने के लिए। तो मैंने उसको हाय किया। इस हरामजादे ने मुझको इग्नोर कर दिया। मैं कहा शायद गलती से हो गया होगा, ठीक है। तो वो आया और दूर जाके बैठ गया। थोड़ी देर में मैंने देखा कि उसके हाथ में लगा। मैं कहा भाई क्या हो गया, क्या लग गया? हरामजादे ने मुझको फिर से इग्नोर कर दिया। मैं कहा अब तेरी ली जाएगी। थोड़ी देर में टीचर आई, उससे पूछती बेटा क्या हो गया? कहता मैम सब्जी काट रहा था तो लग गई। मैं कहा तेरा बाप हलवाई था कि तेरी माँ? तो अब बंदा चिढ़ चुका है, मुझे गुस्से में देख रहा है, और मैं
उसके तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा क्योंकि मेरे को मालूम है मैंने देख लिया तो मेरी पट जाएगी, तो सवाल ही नहीं उठता था। तो अब वो मुझको गुस्से में देख रहा है और थोड़ी देर में, और देखो कोई बुढ़ा टीचर होता तो उसको मालूम रहता है इनको अलग करने में भलाई है, ये थी जवान, इसने हक दिया, और थी सुंदर, इसने सुन ली, उसने लाके मेरे सामने बैठा दिया इसको। अब इसकी मारनी बनती थी क्योंकि बंदर के हाथ लग गई थी लाठी। तो जैसे ही आके बैठा, थोड़ी देर में टीचर पूछती कि बेटा बताओ तुम्हें बड़े होके क्या बनना है। जैसे ही इससे पूछा कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, मैं कहा चूतिया। अब ये जोक छोटा था पर इस बार पूरी क्लास सुन चुकी थी। अब लड़कियां हंस रही थी और ये मुझको देख के कहता भाई थोड़ा लिमिट में रहा कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं था बकचोदी की मूड में, मैं कहा भागता बे। अब उसका मुंह अजीब सा हो गया था, वो कहता चुप रहे। मैं कहा 6 फुट का एक है, 3 की 2 करके भेजूंगा तेरे को। तो वो और ज्यादा गुस्से में आ चुका था। तो थोड़ी देर मेरे को मालूम था बचपन का दोस्त है, क्या ही उखाड़ देता, तो मैं मार रहा था उसकी। थोड़ी देर में मेरे पीछे वाला कहता मेरे को भाई तुझको पता है उसके हाथ में लगी। मैं कहा हाँ तो। कहता पता कैसे लगी। मैं कहा कैसे। कहता कि भाई कल उसने एक लड़के को मारा और इतना जोर जोर से मारा कि इसके भी हाथ में लग गई। साले ये तू पहले नहीं बता सकता था, अब तेरे चक्कर में मेरी गांड मारेगा वो। जला उससे। तो अब मेरी फटना चालू हो गई थी। तो और मेरे ना क्लास का रास्ता बाथरूम से 1 मिनट का था। तो 1 मिनट में मेरे को प्लान सोचना था बचने का, क्योंकि उसका मैंने सुन लिया था तो वैसी फट रही थी। तो मैंने इस बंदे से पेन लिया था एक, कि अब बचाने के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। और मैंने इस बंदे को फोन दिया था मेरा कि मेरे 2 दोस्त हैं, ऊपर ये दोनों का नंबर वो लगा दे और उनको बोलते लड़ाई हो गई, क्योंकि वो आएंगे तो बचा ही लेंगे, मुझको मालूम था। तो थोड़ी देर में मैं गया, जैसे पीरियड खत्म होने वाला था, 5 मिनट थे, मैं गया, मैं जा रहा था। अब जाते जाते मैं सोच लिया कि मैं जाऊंगा, उसको पेन मारूंगा, वो बेहोश हो जाएगा, मैं मेरे दोस्तों के पास जाऊंगा, मैं उनको बुलाऊंगा और सीधे घर चले जाऊंगा फुल सेफ्टी में। एकदम से मेरी इमेजिनेशन पे फुल स्टॉप लग गया। मैं कहा अगर उसने मुझको मार दिया तो मेरे तो लग जाएंगे। तो मैं कहा नहीं, उसको सॉरी बोल देते हैं पर इज्जत से। तो थोड़ी देर में मैं बाथरूम में था, वो थोड़ी देर में आया पीरियड खत्म होने के बाद बाथरूम। मैं कहा भाई सॉरी, तुझको बुरा लगा हो तो, पर ये मत समझना कि मैं डर गया, मैं तो तेरे ऐसा बुरा देखता भी नहीं हूँ। कहता ऐसी अपनी जगह है ना। तो अब वो चिढ़ चुका था और उस हरामजादे ने मुझ पे ऐसा हाथ उठाने की कोशिश की और मुझको स्लो मोशन में दिख रहा था। अब वो मुझ पे हाथ उठा रहा है और मुझको दिख रहा है। जैसे ही उसका हाथ मेरे मुंह के पास आया, मैंने उसके मुंह पे थूक दिया। अरे तो अब क्या करता। तो पर वो सांड अभी तक बेहोश नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था उसको। उस चक्कर में मेरे को पुराना प्लान इम्प्लीमेंट करना पड़ा। मैंने पैन मार दिया। अब वो सांड टायर जैसा पंचर हो चुका था। तो वो बेहोश पड़ा था। अब मैं भागते हुए गया वापस कि मेरे दोस्तों को फोन लगा दिया होगा, मैं बच के घर चले जाऊंगा। तो मैं जैसे ही पहुंचा क्लास के बाहर, सामने खड़े थे ये दोनों, और ये दोनों टिकटॉक बना रहे थे। और ऐसी वैसी भी नहीं बना रहे थे। ये ऐसा था कि लड़के ने लड़की को iPhone 13 और एप्पल सीरीज गिफ्ट करी और लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं चूतिया, ये सेम ऑफर तू तेरे भाई को दे, तेरा भाई तेरे को फ्रॉक पहन के नाच के दिखाएगा। पढ़ने से ज्यादा लोग तेरे भाई को देखने आएंगे। तो और इतने में भी इनका खत्म नहीं हुआ था। उतने में वो बंदी वापस आई नाचते हुए, मेहंदी है रचने वाली। मैं कहा हट भोसड़ी वाली। अब कुछ सोचना था मेरे को कि क्या करा जाए। तो मैं पूछा इससे पहले कि तूने लगा दिया ना मेरे दोस्तों को कॉल। कहता भाई उसने उठाया नहीं। मैं कहा भोसड़ी के। अब मेरी और फट रही है। और सबके लाइफ में एक सिचुएशन आती है ना कि जब भगवान साथ नहीं दे रहा होता है, माँ बाप जवाब नहीं दे रहे होते हैं, दोस्त रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो बहुत अजीब लगता है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। तो अब मेरी फट रही थी, लिटरली फट रही थी। तो मैं गया मेरे क्लास में, मैंने बैग उठाया, मैं कहा भागेंगे। तो मैं भागने के लिए निकला। ये कहता कि भाई 2 मिनट रुक, हम भी भागेंगे तेरे साथ। मैं कहा क्यों। कहता ऐसे ही। थोड़ी देर वो गया, एक बंदे के कान में कुछ तो भी बोल के आया। मैं कहा क्या बोला तूने उसको। कहता भाई पता तो चलना चाहिए ना कि अपन भाग रहे हैं किसी को। मैं कहा
साले तेरे को अक्षय कुमार बनना है। रोडीज का ऑडिशन चल रहा है। तो मैं कहा ठीक है जान, जो होगा देखा जाएगा। अब हम लोग भाग रहे हैं पीछे के रास्ते से, उतने में मैंने देखा चुस्सा। चुस्से, अब चुस्सा ऐसा ही नॉर्मल भी नहीं खड़ा था, वो हरामजादे का टिफिन बंदर ने छुड़ा लिया था। और ये भी शांति से नहीं खड़ा था, ये नहीं कि बंदर से टिफिन वापस ले ले, ये हरामजादा वीडियो बना रहा था। कहता वाइल्ड लाइफ। तो अब मैं कहा भागेंगे, तो ये दोनों की गाड़ी थोड़ा दूर लगी थी और मेरी गाड़ी पास में लगी थी। तो मैं मेरी गाड़ी निकाल के चुस्से को लेके जा रहा था। मैं कॉलेज के गेट तक पहुंचा और पता नहीं कहां से रास्ते में चुस्से को अपनी क्रश दूसरे लड़के के साथ झाड़ियों में से निकलती दिखाई दी, और वो भी फ्रूटी पीते हुए। तो अब वो ये कह रहा है कि भाई पिट जाएंगे पर इसकी जरूर मार के जाऊंगा मैं कहा नहीं भाई, हम लोगों ने 5 मिनट तक वो चीज पे डिबेट किया। तो उतने में अब सामने से कुछ लड़के आ गए, लड़के नहीं सांड थे सारे, वो आ गए और उनने हमको रोक लिया। कहते चलो तुमसे बात करनी है। तो मैं कहा किससे? कहते तुम में से उत्सव कौन है? मैं कहा इसने मेरे को फंसा तो चुका है, अब इसकी लगाई। मैं कहा ये। अब चुस्से को वो लोग ले गए, मेरे सामने से ले जा रहे हैं। मैं कहा चलो मैं बच गया, मैं कर जाऊंगा। उतने में 2 मिनट में ये वापस आ गया दौड़ते हुए अकेला। कहता भाई उस हरामजादी की फ्रूटी नहीं खत्म हुई 10 रुपए वाली, मैं एक फूल में पी जाता। मैं कहा तू क्या करके आया? कहता उसके साथ जो लड़का निकला था उसकी फ्रूटी छीननी मैंने, उसके सामने पिए मैंने। मैं कहा बाकी लड़के कहाँ गए? वो तो ये खड़े। मैं कहा चूतिया साले, बता नहीं सकता था, भाग जाता। अब वो मुझको लेके जा रहा है। मैं कहा लगा दी मेरी, अब मैं जाऊंगा। मैं अब उनके साथ जा रहा हूँ। कहते तुमको बॉस के पास ले जा रहा है। मैं कहा ठीक है चलते, देखते, सॉरी बोल देंगे और क्या, जहाँ से मारेगा पिट जाएंगे, जिंदा तो रहेंगे। अब नॉर्मल रहता तो मैं पक्का जिंदा रहता, पर अब बॉस के नाम पे 4 फुट की इतनी बड़ी माची सी डिब्बी आई थी उधर से। मैं कैसे शांत रह जाता? तो मेरे मुंह से निकल, अब इतनी इंटेंस सिचुएशन चल रही थी ना, तो मेरे मुंह से निकल गया। मैं कहा आखिरी बार माँ के पेट में पड़ा था तो ये जो झाड़ लगा के रखे तेरी बनाए हुए ना, उनके पाँव काट के लगा लेता तो साले। तो अब साला गुस्सा हो गया। अब उस हरामजादे ने मुझको एक झापड़ मार दिया, और जिंदगी में पहली बार किसी लौंडे ने झापड़ मारा था मुझको। तो गुस्सा आ रहा था, पर मैं कहा कुछ नहीं कर सकते, पिट जाते, बहुत लोग हैं मारेंगे साले, घर भी जाना है। तो अब मैं कहा ठीक है चल जाएगा। उतने में उस हरामजादे ने मुझको दूसरा झापड़ मार दिया। मैं कहा ठीक है चल जाएगा, मैंने उसके ऊपर थूका, उसको मारा, मेरी गलती, ये भी खा लेंगे। ये हरामजादा फ्लो में आ गया, इसने तीसरा हाथ उठा दिया। और मैं तुमको सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर कभी घेर लेना तुमको लड़के, बॉस को ढूंढ के एक झापड़ कस के मार दो। भले ही बाद में जिंदा बचो ना बचो, मजा जरूर आ जाएगा। मैंने भी वही किया। मैंने जैसे ही मारा, उसके पीछे के जितने पेड़ बोए हुए थे उसमें सारे पीछे खा के सकते। अब ये गुस्से में आ चुका था और मैं बकचोदी में। उधर जितने खड़े थे, तुम्हारे भाई ने फायर ब्रिगेड बन के सबको थूक थूक के गिराया है। बहुत अजीब सिचुएशन हो गई थी। तो सब लोग अब डर नहीं रहे थे मुझसे, भले गिरा रहे थे, वो अलग बात थी। तो उतने में पीछे से हरामजादे ने आके मेरे सर पे मार दिया था। तो अब मेरे को बेहोशी आने लगी थी, और मैं स्लो मोशन में गिर रहा था। उतने में आवाज आई, उठ जा चूतिए, कब तक तुझको बचाते रहेंगे। मैं कौन बोला? मेरे भाई थे वो। उस दिन मेरे 2 उनके 20 पे भारी पड़े थे। तो अब मैं सोच लिया था कि अब मैं आराम से सो सकता हूँ, ये बचा ही लेंगे मुझको। तो मैं सो गया था। इनको लगा मैं मर गया, ये उधर रोना चालू कर गए। अब अगले दिन मेरा मूड फ्रेश करने के लिए ये मुझको लेके गए हमारे अड्डे पे, और कोई इतना बड़ा अड्डा नहीं था, एक चाय की टपरी थी, साले बेकारी। तो मुझको लेके गए उधर, और फिर बाद में मैं देखा कि जिस लड़के से हमारी लड़ाई हुई थी वो उधर आया हुआ था। मैं कहा चल भाई मारेंगे। कहता नहीं जाने दे। मैं कहा चल नहीं तो तेरी मारूंगा। तो इसने मेरे सर पे मुक्का मार दिया, वो भी जान लगी थी।
तो अब कह रहा कि देख भाई जो तूने किया वो गलत था, पर तेरा साथ हम लोगों ने इसलिए दिया क्योंकि तू हमारा दोस्त था। बाकी गलत वो भी था, बदला वो था, तो तेरा उतना पार्ट सही था, पर तू अगर फिर से वही करेगा तो तुझमें और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। और ठीक है ना यार, क्योंकि भाई वही है ना जो मुसीबत में शिक्षा ना दे बल्कि साथ दे, भले आप गलत हो। तो मेरे भाई थे, तो बहुत खुशी हुई थी मेरे को। और एक तो ना हमारी गलती नहीं है, हमारे सोसाइटी की गलती है जहाँ हम रह रहे हैं। हमको बचपन से सिखाया ही गया ना कि बेटा वो बुरा है उसके साथ मत रहो, वो गाली देता है उसके साथ मत रहो, और वो ऐसा करता है वो वैसा करता है, तो हमको सिखाया ही गया है। पर नहीं यार, लोग बदलते हैं, बदलने वाला चाहिए। क्योंकि आप तो अपने लाइफ के हीरो बन जाओगे इनसे दूर होके, पर साथ साथ अपने लाइफ का आप विलेन भी तैयार करोगे इनसे दूर होके। तो अच्छा, इतनी दोस्ती के बारे में इतनी बातें हो गई है, तो कुछ लाइंस लिखी है वो बोलूंगा कि बातें लाखों सुनी थी यारी के बारे में, जिसमें थोड़ी थी खुशियां काफी थे सिलसिले। बातें लाखों सुनी थी यारी के बारे में, जिसमें थोड़ी थी खुशियां काफी थे सिलसिले, पर समझ तब तक नहीं आई जब तक वो चार कमीने मुझको कि मेरी छोटी सी दुनिया में वो कुछ कमीने सैलाब से थे। मेरी छोटी सी दुनिया में वो कुछ कमीने सैलाब से थे, और क्वेश्चन पेपर जैसी खाली पड़ी मेरी जिंदगी में वो कमीने हर सवाल के सही जवाब से थे। और जाने से पहले मेरे हेटर्स के लिए एक लाइन लिखी है, वो बोलूंगा कि मैं गिरा था हारा नहीं, मैं गिरा था हारा नहीं, कोशिश नहीं है पर ताकत वही। मैं गिरा था हारा नहीं, कोशिश नहीं है पर ताकत वही। शुरुआत गलत थी पर अंत बड़ा होगा, और वो कर जाऊंगा जो किसी ने ना सुना होगा ना पढ़ा होगा। वाह 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 वाह। Hey guys, if you like my video, please subscribe to my channel and click the bell icon below. अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं।